May I come in, sir? Yes, please do. Good morning, sir. Good morning. Please Good take your seat. Thank you, sir. You are Mr. विकास कुमार. Yes, sir. विकास क्या आप हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में ज़्यादा? हिंदी में, सर. हिंदी में. ठीक है. तो विकास, ये तो आपने नोटिस किया ही होगा कि हम लोग तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. Yes, sir. इसी वजह से आपके और हमारे बीच पर्याप्त दूरी रखी गई है ताकि आप सुरक्षित महसूस करें. हम लोग जिस समय बातचीत नहीं कर रहे हैं उस समय हम लोग मास्क पहन रहे हैं. ये भी आपकी सुरक्षा के लिए है. आप पर भी यही लागू होता है. यदि आप मास्क में ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, मास्क में इंटरव्यू देना चाहते हैं, फाइन. लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आप बिना मास्क के ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, जैसे कि मैं बिना मास्क के ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, Yes, तो आप मास्क हटा भी सकते हैं क्योंकि पर्याप्त दूरी है. क्या करना चाहेंगे? मास्क हटाना चाहूँगा, सर. प्लीज़ डू. थैंक यू. अब आप कंफर्टेबल हैं यस सर, मोट सर. और आपको खुद तो किसी किस्म के कोई लक्षण नहीं है, नहीं सर. तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं. यस सर. विकास, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय बोर्ड मेंबर्स को दें. सर, मैंने बैचलर ऑफ पावर इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी से 2013 में किया है और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मास्टर किया है IIT BHU से 2016 में. और मेरा सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है और मेरा हॉबीज़ जो है वो माउंटेनियरिंग करना और इंग्लिश का न्यू वर्ड्स सीखना है सर. आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि आप अनयूजुअल कैंडिडेट हैं. आप मास्टर्स किए हुए हैं IIT BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. यस सर. और आप यहाँ हैं, क्यों? यू शुड बी समवेयर एल्स. यस सर. जादवपुर यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. वहाँ से आपका ग्रेजुएशन है स्पेशलाइज्ड एरिया में, पावर इंजीनियरिंग में. यू शुड नॉट एट ऑल बी हियर. आई कैन अंडरस्टैंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से करे हुए बीटेक किए हुए, उनका बीटेक BA बराबर होता है, वहाँ आके बैठते हैं, समझ में आता है. आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए नहीं, आप IIT BHU और जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं. आपका मास्टर्स है. आपको यहाँ बिल्कुल आपके आसपास भी नहीं फटकना चाहिए था. व्हाई आर यू हियर? एक्चुअली सर, बीटेक के दौरान तो मेरा एम्बिशन था कि मैं PhD करूं और प्रोफेसर की जो जॉब है उसको करूं. पर ड्यूरिंग एमटेक सर मेरा रूममेट भी प्रिपरेशन कर रहा था सिविल सर्विसेज का. बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए. वो बेचारा किसी फ्यूडल कुंठा से मारा हुआ होगा. आपको क्यों इस सामंती ग्रंथि का शिकार होना था? नहीं सर, ये BA के लोगों की मतलब की चीज़ है. बीटेक, मैंने कहा कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक वाले भी कर सकते हैं, लेकिन एमटेक मैकेनिकल IIT BHU यू शुड बी हियर. यस सर. बट जो डिस्कशन होती थी तो सर मुझे लगता था कि आई नो वेरी मच अबाउट द जो विलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड. तो मुझे ग्राउंड रियलिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छे से पता होती थी और मुझे वो एडमायर भी करता था. और मुझे सर कंपैशन भी है यहाँ गांव को लेके, या फिर जो गरीबी या फिर इस तरह का जो प्रॉब्लम्स है उसको लेके सर. पावर इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं आप. यस सर. मुझे बताइए कि जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में हम पाते हैं 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11 kV, 33 kV, ऑलवेज मल्टीपल्स ऑफ 11. व्हाई? सर, पहली बात कि सर एक स्टैंडर्ड जो वोल्टेज है वो मेंटेन किया जाता है कि जो स्टेप व्हाई मल्टीपल्स ऑफ 11? इट शुड बी 100, 200, 300, अंडरस्टैंडेबल, राउंड फिगर. व्हाई मल्टीपल्स ऑफ 11? इट हैज समथिंग टू डू विद सम पावर इंजीनियरिंग. व्हाट इज इट? नहीं पता है. हमारे पास 3 फेज सप्लाई आ रही है. अगर मैं डेल्टा कनेक्शन करूं तो डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस? सर, दो तरह का अक्रॉस 2 टर्मिनल्स. यस सर. सर, डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन, इसमें सर जो भी वोल्टेज होता है तो स्टार कनेक्शन से सर हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलता है और डेल्टा कनेक्शन से कम मिलता है. मैं फिगर पूछ रहा हूँ, नॉर्मली कैसे पता लगेगा कि नॉर्मली पीछे से आ रहा है 3 फेज में, मान लीजिए 440 वोल्ट्स, तो 2 टर्मिनल्स के बीच में डेल्टा कनेक्शन में कितना होगा? 440 होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा? डेल्टा कनेक्शन में सर ज़्यादा होगा. अभी अपने का स्टार में ज़्यादा होता है. स्टार में सर उससे भी ज़्यादा होता है रूट टाइम. एनीवेज, आपने कहा कि ज्योग्राफी आपने सब्जेक्ट लिया, माउंटेनियरिंग आपको पसंद है. व्हाई माउंटेन्स आर फॉर्म्ड? माउंटेन्स क्रिएशन का सर ढेर सारे रीज़न है. एक सर प्लेट इंटरैक्शन का भी है जिससे ढेर रेंजेस बनते हैं, जैसा कि हमारा हिमालय है या एंडीज़ है. और सर कुछ वोल्केनिक मैग्मा जो इरप्ट होते हैं उनसे भी बनते हैं. फिर एक हॉट स्पॉट जैसे होता है जो डीप इनसाइड द. अगर इस थ्योरी से चले तो मुझे बताइए कि अरावली और माउंटेन्स में, अरावली और हिमालय में क्या बेसिक अंतर है? सर, अरावली तो उससे भी ज़्यादा पुराना हिमालय से, हिमालय टर्शरी का है और अरावली माना जाता है कि प्री कैम्ब्रियन एज का है.
और दोनों एक तो सर उम्र फोल्ड का माउंटेन अंतर है सर। उम्र का अंतर हुआ, उम्र इसके का अलावा अंतर है सर। सर उम्र का अंतर के साथ सर सिमिलैरिटी ये है कि फोल्ड नहीं, माउंटेन। डिफरेंस बताइए। नहीं सर पता। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में? रॉक फॉर्मेशन सेम है दोनों का? ये सर दोनों फोल्ड माउंटेन है तो रॉक फॉर्मेशन सेम है? ये सर वन डिफरेंस आई कैन गेट सर। सी रेड सी जो पहले टेथिस सी जो होता था, तो हिमालय का माना जाता है कि टेथिस सी का जो एक्यूमुलेशन है, डेब्रीज है, उसका अभी पार्ट है हिमालय में, और सर अरावली में नहीं है सर। एनीवे, थैंक यू सर। विकास, यस सर। विकास की चर्चा आजकल बड़ी हो रही है। क्या होता है विकास? सर मेरा नाम में सर एच है, हालांकि जो विकास है तो उसका मतलब डेवलपमेंट है, और पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में सर इसका नाम अक्सर जिक्र में आता है सर। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट सर अगर लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाए तो उसमें जो भी उन्नति होती है तो उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं सर। किसके लिविंग स्टैंडर्ड में उन्नति हो? हमारे सर सोसाइटी में, अगर हमारे लाइफस्टाइल में, अगर ट्रांसपोर्टेशन में, रहन सहन में, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, तो सर लिविंग लेकिन स्टैंडर्ड। अगर इसका लाभ देश के सिर्फ 20% नागरिकों को मिल रहा हो तो क्या इसे विकास कहेंगे? नहीं सर, इक्विटेबल होना चाहिए सर। इक्विटेबल पे होना चाहिए। सिर्फ शहरों में दिखे तो कहेंगे? तब भी नहीं माना जाएगा सर। गांव में भी होना चाहिए। अच्छा, कल के अखबार में एक खबर आई है कि महाराष्ट्र के किसान जियो के टावर के केबल काट रहे हैं। 1200 से ज़्यादा टावर को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया है। और महाराष्ट्र में एयरटेल के कंपनी के प्रतिनिधि ने केस किया है कि वहाँ एयरटेल के OFC काटे गए हैं कई जगह, 60-70 जगहों पर। ये OFC क्या होता है? एक तो ये प्रश्न है, और दूसरा इस तरह की घटनाएं किस चीज़ की ओर इशारा कर रही हैं? सर एक्चुअली कल मैं ट्रांसपोर्टेशन, होल डे ट्रांसपोर्टेशन करके बिहार से यहाँ आया हूँ, तो इस न्यूज़ के देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, OFC सुना होगा, पुराना शब्दावली है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। ओके सर। तो महाराष्ट्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल जो एयरटेल का है उसको कुछ अज्ञात लोग काट रहे हैं, और पंजाब में किसान काट रहे हैं जियो का केबल। ओके सर। ये घटनाएं किस तथ्य की ओर इशारा कर रही हैं? सर पंजाब का जो केबल जो जियो का है, उसका प्रोटेस्ट सर मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जैसे एग्रीकल्चरल जो रिफॉर्म्स आए हैं तो उसमें सर प्राइवेटाइजेशन को सर ज़्यादा बल मिलेगा, और इसके अगेंस्ट में ही वो जियो को मान रहे हैं कि ये एक प्रबल स्टेक होल्डर बन सकता है एग्रीकल्चर मार्केट में सर। तो उसके अगेंस्ट में ये एक रिसेंटमेंट है और प्रोटेस्ट है सर। फिर महाराष्ट्र में ऐसी घटना क्यों हो रही है? सर कल का न्यूज़ का सर मुझे क्या जियो ने प्रतिहिंसा की भावना से ये करवाया होगा? नहीं सर ऐसा लगता है, क्योंकि पंजाब के ग्राहक अपना पोर्ट करा रहे हैं जियो से एयरटेल में, तो एयरटेल के ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है, जियो के ग्राहकों की संख्या घट रही है। सर मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। इसको क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट वॉर है या एक छोटे तीव्रता वाला गृह युद्ध की तरफ शुरुआत है? ये छोटी मोटी रिसेंटमेंट है सर, वो एग्रीकल्चर को लेके है, तो ये सर गृह युद्ध से तो बहुत अलग है। हाँ सर, इकोनॉमिकल, मेनली इकोनॉमिकल रीजन है, और माना जा रहा है कि अगर सरकार और किसान के बीच एक लेकिन सुलह इसी होगी तरह अगर तो बात बढ़ती गई और कुछ कंपनियां सरकार के पक्ष में खड़ी हो जाएं और कुछ कंपनियां सरकार के खिलाफ या किसानों के पक्ष में खड़ी हो जाएं, लोग भी कुछ किसानों के पक्ष में खड़े हो जाएं, कुछ लोग किसानों के खिलाफ खड़े हो जाएं, यस सर। तो ऐसे ही तो गृह युद्ध की दशाएं विकसित होती हैं। सर गृह युद्ध में सर बहुत सारे स्टेक होल्डर, जैसे यहाँ पर सिर्फ किसान की समस्या ही मानी जा रही है मुख्यतः, तो सर गृह युद्ध में जनरली ओवरऑल जो जनता है सभी को एक रिसेंटमेंट होता है सरकार के प्रति, वहाँ पर एक डिस्ट्रस्ट की भावना आ जाती है। यहाँ पर सर सिर्फ इकोनॉमिकल रीजन में मानता हूँ। बिहार में भी अब प्रदर्शन शुरू हो गए हैं किसानों के पक्ष में और सरकार के कानून के खिलाफ। क्या आपको लगता है कि सरकार को संवेदनशील होने की ज़रूरत है? स्थिति नियंत्रण से बाहर भी जा सकती है अगर सरकार ने ध्यान नहीं रखा। सर स्थिति तो गंभीर है, जो भी किसान का जो प्रोटेस्ट चल रहा है 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, तो सरकार भी सर इसकी संज्ञान ली है, और इसीलिए सरकार बार बार भी अपील कर रही कि हम लोग बैठ के सुलह करेंगे, हम किसान का ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीवेंसेस है उसको सुनेंगे और उस पर बात करेंगे। क्या ऐसा कोई उदाहरण है कि संसद द्वारा पारित कोई कानून जन दबाव में रद्द किया गया हो पहले भारत में? सर जन दबाव में तो सर नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में?
एनजैक सर जो एक्ट था। लेकिन लोकतंत्र में न्यायालय के दबाव में ही कानून रद्द हो, ये क्यों ज़रूरी है? लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, तो अगर लोग नहीं चाहते कानून को तो रद्द करने में क्या दिक्कत है? सर यहाँ पर जो रद्द हुआ है एनजैक एक्ट के बारे में, तो सर ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो ये मतलब डायरेक्ट ब्रीच हो रहा था, जुडिशरी ऐसा मानती थी और इसलिए इसको सर नल एंड वाइड किया गया। ठीक है। विकास, यस सर। विकास मुझे बताएं, आप औरंगाबाद से आते हैं। यस सर। बिहार में पश्चिमी बिहार से पूर्वी बिहार तक ऐसे जनपद जिनका संबंध नेपाल से होता हो, नेपाल की सीमा से होता हो, उन जनपदों को क्रमशः बताएं। सर जनपद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सर? नहीं, बॉर्डर जो शेयर करते हैं नेपाल के साथ। डिस्ट्रिक्ट्स जी। ओके सर। डिस्ट्रिक्ट सर अगर पश्चिम से चले तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल, किशनगंज। ठीक है। आपके ज़िले का चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? नहीं पता सर। जानकारी नहीं है। सेक्स रेशियो क्या है? ये भी नहीं पता है सर। औरंगाबाद क्या नक्सल अफेक्टेड एरिया है? यस सर, ये रेड कॉरिडोर में आता है। रेड कॉरिडोर में आता है। ये रेड कॉरिडोर से क्या समझते हैं आप? सर रेड कॉरिडोर सीपीआई जो माओइस्ट है, जो इससे अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं, चाहे वो बिहार के हों या छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेके सदर्न स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश तक माना जाता है। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है या फिर सामाजिक आर्थिक समस्या? सर सामाजिक आर्थिक समस्या और लॉ एंड ऑर्डर दोनों सर हम इसको दोनों ही आप कंबाइंड मानते हैं। बिहार सरकार का क्या मत है इस पे? सर बिहार सरकार सख्ती से इसको लड़ रही है। ठीक है। सर किस तरीके के प्रोग्राम्स या पॉलिसीज चलाई जा रही हैं बिहार सरकार के द्वारा इस तरीके की समस्या से निपटने के लिए? सर जो भी अफेक्टेड हैं, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल, राजनीतिक और गैर राजनीतिक। सर एक तो सेंटर के साथ मिलके जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें बिहार के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट चुनाव किया गया है उनमें डेवलपमेंट लाने के लिए। और सर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को भी उतना ही सख्ती से निपटाया जा रहा है। कोई खास तरीके का कार्यबल या दल है, समूह, कार्य समूह है जो कि इस समस्या के समाधान के लिए बनाया गया है? मुझे याद नहीं। याद नहीं। केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम जिसके द्वारा इस समस्या को टैकल किया जा रहा हो? यस सर, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जो डेडिकेटेड फोर्सेस हैं, जैसे कि एक डेडिकेटेड फोर्सेस, या सर जैसे कि एक आंध्र प्रदेश में है। हाँ ठीक है, हाँ, तो बताएं। उनको सर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इक्विपमेंट भी दिया जा रहा है और डिजिटली भी सर इक्विप्ड किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से। ठीक है, मुझे ये बताएं, ये नेशनल वोटर्स डे क्या होता है? सर नेशनल वोटर्स डे आई कैन गेस कि ये जनवरी में मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और सर इसमें वोटर्स की सर जो अहमियत है डेमोक्रेसी में, इसको सर ठीक है। निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसे कौन से प्रचार अभियान चलाए जाते हैं जिसके द्वारा नागरिकों में अपने मताधिकार के प्रति संवेदनशीलता आए? यस सर, स्वीप एक ये है अभियान था जी, सिस्टमेटिक वोटर एम्पावरमेंट। आई एम फॉरगेटिंग सर। अच्छा, यू फॉरगेटिंग। तो सर इसमें एजुकेशन से रिलेटेड उसको अवेयर। 25 जनवरी का ही चुनाव ऐसा क्यों किया गया होगा? कोई खास नहीं ध्यान है? कोई बात नहीं। मुझे बताएं कि हाल ही में, आप तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, पर्यावरण, बिहार में प्लास्टिक बोतलों के प्रयोग पे प्रतिबंध है सरकारी कार्यक्रमों में। पर्यावरण की दृष्टि से मुझे बताएं कि ये कैसे नुकसानदायक है? प्लास्टिक बोतल का यूज, बोतल बंद पानी, आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं। सर पर्यावरण को कैसे क्षय होता है? यस सर, पहली बात कि जो यूज एंड थ्रो प्लास्टिक्स बॉटल हैं वो नॉट डिग्रेडेबल, मतलब बहुत समय लगता है डिग्रेड होने में। और ये पहली बात कि सॉइल को कंटामिनेट करता है। फिर सर जो माइक्रो बेड प्लास्टिक्स जो होते हैं, जो मरीन रीजन में जाते हैं, वहाँ भी सर, वहाँ के भी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। और सर जो हमारे भूमि के अंदर जो दबे पड़ जाते हैं, उससे भी सर पर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है सर प्लास्टिक से। ठीक है, एक शब्द है जिसको पीईटी बोलते हैं, आप जानते हैं प्लास्टिक के संदर्भ में? एग्जैक्टली याद नहीं सर, आई कैन गेस। ठीक है, बताएं। पॉलीएथिलीन पीईटी, पॉलीएथिलीन टेराफाइन। ठीक है। ओके विकास। यस सर। बिकॉज यू आर ऑलरेडी 30 years। यस सर। क्या है आपका प्लान बी? सर प्लान ए में ज़्यादा होप है, और प्लान बी में सर वो सर अभी टाइम लगेगा सर प्लान बी। और अगर आता भी है तो सर, यू आर एन इंजीनियर, प्लान बी आपके पास रेडी होना चाहिए ना। क्या है
मैं आपके लिए सारी शुभकांक्षाएं रखता हूँ, मोस्ट लाइकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऑल द बेस्ट। बट इन केस नहीं होता, उस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि आप 30 साल के पहले हो चुके हैं? सर इन नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स सर इसी का प्रिपरेशन जारी रखूँगा, चूँकि मैं एलिजिबल अभी भी हूँ, और उसके बाद सर मैं पढ़ाना चाहूँगा सर कॉलेजेस में सर। एकेडमिक्स में जाना चाहेंगे, दैट्स अ गुड ऑप्शन। ये बताइए कि जो हायर एजुकेशन है, टेक्निकल हायर एजुकेशन, उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है? AICTE सर टेक्निकल फील्ड में है, और UGC जो है वो ओवरऑल जो यूनिवर्सिटीज़ अभी हाल में एक यूनिफॉर्म्ड बॉडी बनाने की घोषणा हुई थी, वो क्या है जो UGC AICTE दोनों का काम करेगी? सर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है वो? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी? वो सर एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगी सर। एग्जीक्यूटिव बॉडी। ऐसा करते समय बार काउंसिल को या लीगल एजुकेशन को दूर रखा गया, क्यों? नहीं जानकारी है, चलिए कोई बात नहीं। माउंटेनियरिंग आप करते हैं, पसंद है आपको? कौन कौन से कोर्सेज किए हुए हैं आपने? बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया हुआ सर, 30 डेज का होता है। कहाँ से किया? जोहार इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, पहलगांव। पहलगांव से किया। मुझे बताइए कि जो पहलगांव के जो स्लोप्स हैं, वो स्लोप्स किस कैटेगरी के माने जाते हैं माउंटेनियरिंग के लिहाज से, और मोस्ट डिफ़िकल्ट उस एरिया आपके आसपास के क्षेत्र में, आपके ट्रेनिंग के क्षेत्र में कौन से स्लोप्स थे? सर चंदनबाड़ी में एक स्लोप था, वो आइस कैप्ड स्लोप था, गुड, चंदनबाड़ी का, और वहाँ पर सर हाइट भी 20,000 फीट के अराउंड थे, और सर ये पीर पंजाल रीजन में सर। पीर पंजाल में था। और ये पहलगांव के जो सामान्य स्लोप्स हैं वो किस कैटेगरी के हैं? सर ये वैली में काउंट किया जाता है पहलगांव। मुझे बताइए कि जब हम एक ग्लेशियर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो हिडन डेंजर्स क्या क्या है? पहला तो क्रेवाइसिस होता है, जो कि इनटेंजिबल, दिखता नहीं है बाहर से, ऑब्वियसली ऊपर उसमें वो और सर जो क्रेवाइसिस के अलावा सर बक्सचूरैंड होता है, वो भी नियर टू द टॉप होता है, और सर जो थ्रेट है वो है फॉस्ट बाइट का भी। जब हम ऊपर जाते हैं तो चांस होता है कि फॉस्ट बाइट हो जाए ड्यू टू टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ये एक इंटरेस्टिंग एरिया है। मुझे बताइए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कहा जाता है, वह टेम्परेचर बॉडी कैसे मेंटेन करती है? सर प्रजाति 2 तरह के होते हैं, एक कोल्ड ब्लडेड और एक वार्म ब्लडेड। तो सर हमारा मेटाबॉलिज्म इस तरह से है कि आवर बॉडी ऑलवेज टेंड टू मेंटेन सर्टेन टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और सर मेटाबॉलिज्म का नहीं पता सर प्रोसेस। कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा विकास। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। टेक योर सीट। थैंक यू सर। यस विकास, टेल मी, हाउ वाज इट? व्हाट आर द एरियाज यू बिलीव यू आर डूइंग फाइन, और कहाँ लग रहा है कि सर यहाँ अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा? सर चूजिंग दिस करियर आफ्टर डूइंग एमटेक, तो ये ठीक है, पर शुरुआती सवाल है, इसके लिए तैयार रहिए थोड़े से हॉस्टाइल उसके लिए, लेकिन ऐसा कुछ और नहीं सर कि जो 30 साल जो आफ्टर एमटेक जो 4 साल का गैप है सर, that you should have some तो सर उस समय स्टार्टिंग में सर CGL और RRB वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, पर यहाँ पर पावर डिपार्टमेंट जो कि मैकेनिकल नहीं है, उस कारण से RRB में सर दिक्कत हो गया था डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और सर CGL में भी फाइनल नहीं हुआ, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक ही रुक गया था। चलिए कोई बात नहीं, मतलब तो आप सर कह वहाँ सकते बता हैं कि सकते हैं सर कि आप बता ये सकते दोनों हैं कि चीज़। सिलेक्शंस हुए हैं मेरे, लेकिन फिलहाल मेरी जो प्रेफरेंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की है, और अदरवाइज मेरे पास पब्लिक सेक्टर में जॉब्स की गुंजाइश है। ठीक है, उसको लाइटली लेने की ज़रूरत है, उसके बारे में बहुत टेंशन। उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि क्या ये दबाव आप पर हावी तो नहीं हो रहा, आप पे थोड़ा सा प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन आप अदरवाइज अच्छे कैंडिडेट। देखिए विकास, आप शानदार कैंडिडेट हैं, आपने बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन से, दोनों इंस्टीट्यूशन बहुत रेस्पेक्टफुल इंस्टीट्यूशन से बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई की है, एरियाज आपके अच्छे हैं, आपकी पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट होता है। आपका नॉर्मली आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, सिटिंग पोस्चर अच्छा है, वॉइस लेवल काफ़ी अच्छा है। सिटिंग पोस्चर में एक छोटा सा सजेशन ये है कि आप हाथ को ऐसे रखते हैं, ऐसे, इनको थोड़ा पास लाइए, ठीक है, इससे ज़्यादा फॉर्मल दिखाए। ऐसे लेग्स को भी थोड़ा सा और पास लाइए, ये और फॉर्मल दिखाई देता है। स्ट्रेट बैठेंगे और ऐसे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल है। सर फॉर्मल का सर बटन शुड बी क्लोज्ड। बेसिक थ्योरी क्या है? बैठते समय बटन खुला होना चाहिए, आते समय बटन बंद होना चाहिए।
Okay. बटन बंद में आएंगे, ग्रीट करेंगे, इस दौरान मतलब ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस। इस दौरान आप उस बटन को खोलेंगे और बैठेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा एकदम नया ब्लेजर नहीं होना चाहिए। अगर नया है तो उसको ये बात बहुत बार करके इसको कर लीजिएगा। अगर वे अटके हुए होंगे तो थोड़ा बुरा लगेगा। बुरा क्या मतलब इनफॉर्मल लगता है, ऐसा कुछ दिक्कत उससे भी नहीं होगी, ठीक है। उस पर आप काम कर सकते हैं। आई कांटेक्ट अच्छा है, फ्लो अच्छा है, तो कम्युनिकेशन यू आर डूइंग फाइन। कंटेंट में बाय एंड लार्ज आपकी तैयारी है, कुछ एरियाज आपको समझ में आ गए होगा, ब्रश अप करने की जरूरत है। बस एक सलाह मुझे देनी है, वो आपके इंटरव्यू की स्पेसिफिक है। बाकी इंटरव्यूज जो बहुत अच्छे कैंडिडेट होते हैं ये सलाह सिर्फ उनको दी जाती है। देखिए, इंटरव्यू में एक ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन होता है। ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन का मतलब है जैसे मैंने कोई सवाल पूछा, आपने उसका उत्तर दिया, उससे बातचीत शुरू होती है, फिर वो उसी फील्ड में बातचीत 2-3 बार प्रोसीड करनी चाहिए एक अच्छे कैंडिडेट के साथ। एक जो अच्छा कैंडिडेट होता है उसके साथ ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन होता है। आपके साथ आपके पास सवालों के उत्तर हैं, इस कारण आप इसे, बावजूद इसके कि इसकी पॉसिबिलिटी ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन में जाने की है, आप इसे टेबल टेनिस बनने दे रहे हैं। ओके सर, आप समझ पा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं कि पहले प्रश्न का अच्छा उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उससे जो इवॉल्विंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिन्हें आप सप्लीमेंट्री कन्वर्सेशन कहेंगे, वो बहुत दूर तक नहीं जा रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये केवल बहुत फाइन स्टूडेंट ही इसको समझ सकता है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। तो ट्राई एंड मेक श्योर दैट द सेकंड क्वेश्चन दैट इज कमिंग, द थर्ड क्वेश्चन दैट इज कमिंग, वो भी उतनी ही एनर्जी के साथ और उतने ही वेलकमिंग जेस्चर के साथ उनको रेस्पॉन्ड किया जाए, ताकि वो बातचीत आगे चले। ये अच्छी बात होती है लिंक बना रहे अगर कन्वर्सेशन ऐसे जाता है। अगर कन्वर्सेशन क्विज बन जाता है तो भले ही आपके पास उत्तर अच्छे हों, उनका प्रभाव उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा, ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन में पर्सनैलिटी के पॉजिटिव्स दिखाने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर में केवल नॉलेज दिखाने की गुंजाइश होती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूँ, सिंस यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, यू शुड ट्राई एंड मेक द ऑर्गेनिक कन्वर्सेशन हेल्दी एंड हैप्पी, ठीक है। उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। अभी भी बहुत अच्छा जा रहा है, उस समय और अच्छा जाएगा। अभी आपके पास 15-20 दिन है। तो जब आप एक क्वेश्चन करते हैं तो उसके लेवल्स तैयार कर लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इससे ये क्वेश्चन निकलेगा तब मैं ये बोलूंगा, इससे ये क्वेश्चन निकलेगा तब मैं ये बोलूंगा। एटलीस्ट 3 स्टेप्स कर लीजिए। बाकी उस समय की मूवमेंट से निकल जाएंगे आगे। अगर 3 तक भी जा रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। बाकी चीजें आप बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। मेरे ख्याल से देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, राइट? ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर।